हेलो क्लास 7। आज हम हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैप्टर मुझे पढ़ाना है उससे पहले थोड़ा सा आपको यहाँ नॉलेज दूंगी। मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हमारा जो 2020 और 21 का जो सेशन स्टार्ट हुआ था वो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है एजुकेशन के लिए। तो और हमारे लिए जो अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए, उसके लिए बोर्ड द्वारा जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद है उदयपुर, उसके द्वारा जो हमारा संक्षिप्तीकरण पाठ्यक्रम आया है, यानी कि रिवाइज सिलेबस जो आया है, वो बहुत सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया है, उसमें से बहुत कम कर दिया गया है सिलेबस। तो कौन कौन से चैप्टर आपके साइंस में आने वाले हैं इस बार और कितने मैंने चैप्टर करा दिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रही हूँ अभी। तो थोड़ा सा उसको आप भी नोट कर लें, आपके लिए भी एग्ज़ाम के लिए वो ज़्यादा इजी हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं तो उस पर आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि मैंने आपको कौन से चैप्टर करा दिए हैं। तो देखिए एक बार, सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका सिलेबस में पादपों में पोषण। ये आपके बोर्ड द्वारा हटा दिया गया है, तो ये चैप्टर तो आपके नहीं आएगा। इस चैप्टर में जितना भी काम आपने किया है वो आपकी अदर आगे की जो क्लासेस है उनकी नॉलेज के लिए आपके पास है, बट अभी आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर जो है उसमें मैंने ये चैप्टर आपको करा चुकी हूँ, प्राणियों में पोषण, और इसमें सारे जो पार्ट्स हैं वो सारे आप कर चुके हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ, मानव में पाचन, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, अमीबा में संभरण और पाचन, ये सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं अपनी क्लासेस में। और ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है, लर्न करना है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो भी आपके हट गया है, ये मैं आपको करा चुकी थी बट ये आपके कोर्स से हट गया है तो इसको आपको अभी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में पूरा चैप्टर नहीं आएगा, उसमें से कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं वो आप देख लें। चैप्टर को तो पढ़ना है लेकिन वो टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ने हैं। इसके अंदर हमने एक तो ताप का मापन पढ़ा था, गर्म और ठंडी का अनुभव करना, ताप की परिभाषा वो सब पढ़ी थी, तो वो तो आएगी। ताप का मापन भी आएगा, लेकिन प्रयोगशाला तापमापी के बारे में जो आपने पढ़ा है, जितना भी डिस्क्रिप्शन पढ़ा है उसको आपको छोड़ देना है, वो हट गया है। ठीक है, तो प्रयोगशाला तापमापी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो आपकी अदर क्लासेस के नॉलेज के लिए ठीक है, बट अभी आपको नहीं पढ़ना है उसे। ऊष्मा का स्थानांतरण, ये आपको डेफिनेशन समेत तीनों विधियाँ जो आपको बताई थी, चालन, विकिरण और संवहन, वो तीनों आपको अच्छे से पढ़नी है, तैयार करनी है, वो सब आएगा। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के जो वस्त्र हमने पढ़े थे, कारण बताइए कि क्वेश्चन पढ़े थे कि सर्दियों में हमें किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, गर्मियों में किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए ऊष्मा के चालन के अकॉर्डिंग, तो वो पोर्शन हट गया है आपका, तो वो पोर्शन आपके नहीं आएगा, तो आपको वो चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 5 मैं आपको करा चुकी हूँ पूरा, अम्ल, क्षारक और लवण, और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये आएगा। इसमें आपके सारे पोर्शन मैंने आपको करा चुकी हूँ, जिसमें से एक पोर्शन आपका हट गया है, क्रिस्टलीकरण। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है क्रिस्टलीकरण का, जिसमें मैंने आपको एक प्रयोग करवाया था कि क्रिस्टल कैसे बनते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनना हमने प्रयोग द्वारा समझा था, तो उस टॉपिक को हटा दिया है। बाकी के सारे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं और अच्छे से तैयार करने हैं। नेक्स्ट आपका है मौसम तथा जलवायु के द्वारा जंतुओं में अनुकूलन, तो ये चैप्टर भी मैं आपको करा चुकी हूँ कंप्लीट, और इसमें सारा पोर्शन आएगा, आपको अच्छे से तैयार करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया है आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर का चैप्टर है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर नंबर 8 देखें, चैप्टर नंबर 8 पवन, तूफान और चक्रवात, ये भी पूरा मैं आपको करा चुकी हूँ और इसमें से भी सारे क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, आपको जो सेलेक्टेड सिलेबस दिया गया है उसमें से आपको सारा पढ़ना है, क्योंकि इस बार उसी में से आपके क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ उस पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट
चैप्टर नंबर 9 जो अभी मैंने लास्ट आपको यही करवाया था, चैप्टर नंबर 9, बट ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके कोर्स से हट गया है। तो इसलिए इस चैप्टर का जितना भी वर्क आपने किया है वो आपके नेक्स्ट क्लासेस के लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए उसे रहने दे, बट इसको पढ़ना नहीं है अभी, इसको आपको याद नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद वाले जितने भी चैप्टर मैं आपको करवाऊंगी वो सारे चैप्टर आपके रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगे, और मैं आपको साथ साथ में बताती भी जाऊंगी कि इसमें से कौन से टॉपिक हटाए गए हैं या कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो टोटल एक बार देख लें, यहाँ तक चैप्टर नंबर 9 तक का वर्क मैं आपको करा चुकी हूँ कंटिन्यूसली। तो जो चैप्टर हट गए हैं उनको आपको नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक हट गए हैं उनको आपको नहीं पढ़ना है, और जो मैं आपको करा चुकी हूँ वो टॉपिक्स आपको करने हैं इस रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर नंबर 10 जीवों में श्वसन। ये पूरा चैप्टर मैं आपको अच्छे से तैयार करवाऊंगी क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपके आने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है आपके चैप्टर नंबर 11 जंतुओं में पादप और परिवहन। ये भी हमने नहीं किया है, ये पूरा चैप्टर आपको करवाऊंगी। तो चैप्टर नंबर 10, 11 और इसके बारे में डिस्कस हम आने वाली वीडियोज़ में करते रहेंगे। चैप्टर नंबर 12 ये भी पूरा आएगा आपके। चैप्टर नंबर 13 ये भी आपके कोर्स में है, पूरा आएगा। चैप्टर नंबर 14 भी आपको पूरा करना है, 15 आपको पूरा करना है, और चैप्टर नंबर 16 जो है वो टोटली आपके कोर्स से हट गया है, तो ये चैप्टर नंबर 16 आपको नहीं करना है। इसके अलावा तो बचे कितने हमारे पास चैप्टर टोटल 1 2, यहाँ देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 चैप्टर अभी आपके कोर्स में आपको कंप्लीट करने हैं, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करा दूंगी। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब हम एक बार रिवीजन सेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है इस रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस टॉपिक को हटाया गया है, जिस चैप्टर को हटाया गया है, उसे हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, नहीं उसको पढ़ना है, और जो टॉपिक आपके सिलेबस में अभी है आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।